Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर की लहरपुर तहसील के बाशिंदे बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लगातार हुई बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के सामने जीवन यापन करने का संकट खड़ा हो गया है। शारदा नदी के किनारे बसे करीब 1 दर्जन गांव के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस जाने के कारण लोग सड़क किनारे पलायन करने पर मजबूर हैं। एक और रसोई गैस की किल्लत तो दूसरी ओर बाढ़ के पानी से लकड़ियां भीग जाने के कारण लोगों को खाना बनाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आई इंडिया के भदपर संवाददाता मनीष वर्मा ने बाढ़ की चपेट में आए लहरपुर तहसील इलाके के भदपर, टिकौना, तिजुआपुर, रमुआपुर गांव में जाकर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने बताया कि गांवों में बाढ़ का पानी भर जाने से जानवरों का चारा, खाने पीने की चीजों के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की समस्या उत्पन्न हो रही है। बाढ़ प्रभावित इलाका सीतापुर और लखीमपुर जिले का बॉर्डर है और यहां से थोड़ी दूरी पर शारदा नदी निकली हुई है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हर साल लोगों को विकराल स्थिति का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का आवागमन भी टूट सकता है। मौजूदा समय क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही क्षेत्र के सैकड़ों गांव बाढ़ की आगोश में आ सकते हैं। मौके पर पहुंची आई इंडिया टीम से ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। आप देख रहे हैं आई इंडिया। मेरी इस समय मौजूदगी है शारदा नदी के किनारे जनपद सीतापुर के भदफर ग्राम सभा के पास। बहराइच, लखीमपुर से बहराइच रोड है। यहाँ जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन 2 दिनों के अंतराल में कुछ यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। घरों में जल भराव हो गया। कुछ लोग छत पे आशियाना बना रहे हैं, छत पे लोग रह रहे हैं, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे इन घरों में जो पानी था सब घर के अंदर भर गया था। सब छत पे सब लोग रह रहे हैं। इस प्रकार एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राम प्रताप भदफर। भदफर में रहते हैं, तो ये आप ही का घर है? ये हमारा है। देखो तो बहुत निकला पड़ा। तो यहाँ पे मतलब कोई शासन द्वारा, जिसे कोई एसडीएम, डीएम साहब कोई आए? यहाँ नहीं आए हैं, बाकी रोड से निकल गए। रोड से निकल गए, मतलब हाल चाल भी नहीं पूछा? हाँ, हाल चाल कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद? विधायक सांसद कोई नहीं है। कोई आर्थिक सहायता की गई? कोई नहीं। अच्छा, सहायता यहाँ कौन का नहीं, जैसे योगी जी हैं, दौरा कर रहे हैं इस टाइम बाढ़ क्षेत्र का। जहाँ बाढ़ क्षेत्र में यहाँ तो रोड से नहीं रहा तो अच्छा, आपका क्या नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपका घर कौन सा है? ये सामने वाला खाली पर है, खंडर पर है। अच्छा अच्छा, तो इस टाइम रहते कहाँ हैं आप? छत के ऊपर। अगर बारिश आने लगती तो पहले दिल्ली आने गए हैं। दिल्ली? तो खाना वगैरह वहीं वैसा बनता है। शौच वगैरह, शौचालय तो बना नहीं? नहीं बना है। मतलब कोई सरकार द्वारा शौचालय क्या मिला आपको? अभी नहीं मिला है। नेता प्रतिनिधि आया यहाँ पे? नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई आर्थिक सहायता नहीं? नहीं, मतलब हाल चाल भी नहीं पूछा किसी? कोई नहीं पूछा। तो आप लोग देखिए, इन लोगों के घर में अभी स्लैब भी नहीं पड़ पाई है और पानी का जल स्तर इस तरीके से भर गया है। इधर दिखाइए हमारे कैमरामैन जी, ये देखिए, सब छत पे आशियाना इन लोगों ने बना रखा है, उसी पे इनका भोजन होता है, वहीं पे रहते हैं। अगर बरसात होने लगती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनका जीवन यापन बहुत कठिन है। आपने देखा ही कि ये लोग बता रहे हैं, यहाँ कोई भी शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा प्रतिनिधि इनकी मदद के लिए यहाँ नहीं आया है। अभी आपको गांव के अंदर भी ले चलते हैं, तो बाहर का नजारा है, अभी आपको गांव के अंदर भी ले चलते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये हालत है यहाँ की। और यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, अभी इनसे भी वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे कुछ शासन प्रशासन द्वारा कोई आया है, अभी जानकारी करते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? जी, चंद्र मिश्रा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही भटफर में। भटफर में।
इतना बाढ़ ग्रस्त इलाका हो गया आपका, शायद हमको लग रहा है गन्ने की फसल या धान फसल सब नष्ट हो रही है। कोई शासन या प्रशासन द्वारा कोई यहाँ आया? अभी कोई नहीं आया, कोई आर्थिक मदद भी नहीं की अभी कोई गई? नहीं मिली है। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, वो हवाई सर्वेक्षण भी अभी शारदा नगर किया हाँ, था, सुनने को मिला हुआ शाहजहांपुर में भी किया था जी। और कुछ बोट द्वारा भी टहले थे। तो यहाँ पर अभी उनके द्वारा कोई नहीं भेजा गया, अभी कोई नहीं, कोई राहत सामग्री भी अभी उपलब्ध कोई राहत नहीं सामग्री हुई। नहीं मिली अभी। तो जैसे इतने जल भराव, बहुत से लोगों को के घर में जैसे शौचालय भी नहीं बना होगा, हाँ, नहीं बनी है। तो लोग शौचालय कैसे जाते हैं? अब सब इधर उधर, कोई रोड की तरफ जाते हैं, कोई गांव के अंदर इधर जी। बैठते हैं गांव में, मतलब जो किनारे, और सड़क की तरफ आम जो हाईवे है वहां निकल जाते हैं। तो आप लेकिन उधर भी पानी पड़ता है, दिक्कत जी, होती है, जी। महिलाएं भी बहुत जी, परेशान होती हैं। यहाँ तक कि अपने छत पर से अब सोच करती हैं, अपने कैसे मजबूरी से काम चलाती हैं। तो आपने देखा चाचा जी इस समस्या का समाधान चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा कोई आर्थिक मदद की जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं की गई है। का हमारी मौजूदगी इस टाइम है रमुआपुर गांव में। ये रमुआपुर गांव का मेन मार्ग है, जो मेन सड़क गांव को जाती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का आना जाना मुश्किल पड़ रहा है। आप देख रहे हैं महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, सामान सर पे रख के लिए जा रहे हैं। इस गांव में आज एक शादी भी है, खासकर यहाँ पे बारात रुकने की भी कोई उचित संसाधन नहीं है। ना बारात घर है, ना रास्ता है। कैसे लोग जाएंगे बाराती, कैसे बारात होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो एक भैया हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। भैया आपका नाम? हमारा नाम जीशान अली, जीशान अली। आप जी। कहाँ रहते हैं? रमुआपुर रहते हैं, रमुआपुर, यही आपका गांव? यही गांव है हमारा। तो ये सड़क तो आपके यहाँ की बहुत जर्जर है जी, इसमें समस्याएं नहीं होती? इसमें बहुत सी समस्याएं। इसमें पहली बात तो ये रोड बनना चाहिए और ऊंची भी होना चाहिए। तो इसमें और एक इधर दो सामने मतलब जो पुलियां हैं हाँ। वो भी टूटी हैं और उसमें बहुत खतरा है, और इसमें वो भी मतलब बनना चाहिए। वो भी बनना चाहिए। तो अभी तक इतनी बाढ़ आ गई, कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता या कोई सांसद, विधायक, एसडीएम, डीएम आपके क्षेत्र में आए? अभी कोई नहीं आया। ये सड़क मार्ग का निरीक्षण हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी 10-12 साल हो गए, अभी इस पर कोई नजर नहीं डाला है। कोई नजर नहीं डाला गया। इससे पहले आपकी ये सड़क कब बनी थी, क्या आप बता सकते हैं? अब साथ में अब हमारे भाई साहब जी 2007 में। 2007 में भाजपा सांसद थे राजेश वर्मा जी। उन्होंने बनवाया था, उसके बाद केवल कोई कार्य नहीं हुआ। तो आप दादा से सुने। दादा आपका शुभ नाम? प्रकाश प्रकाश जी। आप रमुआपुर में रहते जी, हैं? रमुआपुर रहते हैं। तो इनका कहना है कि 2007 में जब बसपा सांसद श्री राजेश वर्मा जी जीते थे तो उनके द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया था। फिर इसमें ना तो कोई मरम्मत कार्य कराया गया तब से, ना इसका किसी नेता ने इसको देखा, निरीक्षण किया है। तो आप देख रहे हैं, फिर एक बार पूरा फिर दिखाइए कैसे सब महिलाएं, बच्चे सब जा रहे हैं। पुलिया में कोई गिर जाए तो बच्चा बह जाएगा। जी इधर बताइए आपके। हाँ आपका शुभ नाम? इधर सामने देखिए। किशोरी मिस्त्री, किशोरी मिस्त्री जी। आप कहाँ रहते हैं? रमुआपुर रहते हैं सर। रमुआपुर में। क्या पुलिया क्या दिक्कत है? पुलिया सर बहुत टूटा हुआ है, बच्चे अगर गिर जाए उसमें पकड़ पकड़ के लाते हैं यहाँ पे रोड पे। जी। बच्चे गिर जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब सरकार को क्लेम व्लेम देनी पड़ेगी। तो जो है सोचना सरकार को, जो नेता लोग हैं उनको सोचना चाहिए। यहाँ पे मिट्टी कोई नहीं डालता भाई, आता ही नहीं। देखा आपने कि अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, शारदा नगर आए थे, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, वो इस क्षेत्र में कोई मतलब झांक तक नहीं रहा। इस वजह से आम जनमानस में काफी रोष व्याप्त है, सब दुखी हैं। आज इस गांव में शादी है तो सब गांव वाले चिंतित हैं कि कैसे बारात आएगी अंदर, कैसे साधन घुसेंगे, कैसे क्या होगा। कोई रुकने की उचित व्यवस्था भी नहीं बताया। इसी प्रकार एक भैया भी अपनी बात हमारे आई इंडिया न्यूज माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। भैया जी हाँ बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को जी कि 10 साल रेखा वर्मा है भाजपा का सांसद, यहाँ मौजूदा रही। जी। उन्होंने नहीं गांव को, यानी कि गांव और मुड़कर भी नहीं देखती। जी। माने बात रही कारागार मंत्री जी को, जी।
10 साल यहाँ के विधायक हैं, जी आज तक इस रम्मापुर में पैर रखने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जी कह रहे लंच पैकेट बढ़ रहे, कुछ बढ़ रहे, कम से कम गांव के हम लोग इस विधानसभा में रहते हैं, हर गांव विधानसभा में रहते हैं, कम से कम हमारे गांव को आना तो उनको चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। आज 10 साल उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, आज तक उन्होंने कारागार मंत्री इस गांव को नहीं जा रहे। अगर गए होते तो ये रोड बन जाती। अभी ताजा सर्वेक्षण बता रहे इलेक्शन के पीरियड में हमारे गांव में आए, उनके रेखा वर्मा के प्रतिनिधि लोग आए, यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की जानवरों की समस्या है। आप जैसे माननीय योगी जी हैं, वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनके कागजी खाली उनके अधिकारी जो है खाली कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उनको उस दिन पता चलेगा जिस दिन 2027 का जब चुनाव होगा, योगी जी को खुद पता चल जाएगा कि जनता क्या चाह रही है। तो भैया देखा आपने, भैया काफी दुखी हैं क्योंकि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं। और एक समस्या, हाँ, तो इस वजह से बहुत दुखी हैं और भी कुछ कहना चाह रहे हैं पुनः इनकी देखिए, और दूसरी एक समस्या जानते हो, हमारे गांव में बहुत विकराल समस्या है। जैसे कि हमारे भी जैसे मान लीजिए कि आज बाढ़ का 7वां दिन है, यहाँ पर न कोई चिकित्सा अधिकारी आया है, ना यहाँ पर कोई सेक्रेटरी आया है, कोई घटना घट जाए उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो कम से कम शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में आप आइए, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय हैं उनको तो आना चाहिए कि इस पंचायत का कोई तो मेंबर होगा, डॉक्टर होगी, एएनएम होगी, जेएनएम होगी, कोई बिच्छू या कुछ जैसे बीमारियां से फैल रही हैं, तो कम से कम अधिकारियों को आना चाहिए, अपनी समस्या को रखना चाहिए। हम लोग तभी बताएंगे, तुम लोग घर बैठकर वहां यहाँ सचिवालय को रास्ता जाता है, यहाँ पे सचिवालय बना हुआ है। बताइए कि जिस ग्राम पंचायत में सचिवालय बना हो उस जगह की ये स्थिति हो, इतनी विटमिनी सरकार हमने कभी तक नहीं देखी थी। धन्य बहन कुमारी मायावती जी जिनके शासनकाल में रोड बनी थी। तो आपने देखा कि भैया का कहना है कि ना तो कोई चिकित्सा संबंधी, ना राहत सामग्री, कोई चीज, कोई नेता जनप्रतिनिधि कोई झांकने नहीं आता है। इस वजह से भैया काफी दुखी हैं। जी भैया, आपका शुभ नाम? अजीत त्रिवेदी। अजीत त्रिवेदी जी, आप कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत भथुरा, ये मेरी ग्राम पंचायत है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत है। तो मतलब यहाँ तो आम जनमानस सबको बहुत दिक्कत है, आपने आवाज नहीं उठाई, आप युवा पीढ़ी हैं। आवाज उठाई, एसडीएम साहिबा कह रहे हैं कि लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, रोडों पे लोग वहाँ, यहाँ तक एक लंच पैकेट नहीं अभी तक वितरित हुआ है। यहाँ पे एसडीएम साहिबा कह रही हैं और दौरा भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ तक उनके मतलब कोई। तो एसडीएम साहब ने दौरा किया, आपने देखा क्या? हाँ, देखा है, दौरा किया है, लेकिन क्या उन्होंने जमीनी स्तर पे उतर के कुछ बाढ़ का जायजा किया कि गाड़ी से ही निकल गई? नहीं, जायजा किया उन्होंने। और जनप्रतिनिधियों की बात करें, माननीय कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, सांसद जी कहीं नहीं दिख रहे हैं बाढ़ में। माननीय कारागार राज्य मंत्री आज भी आए थे, कल भी आए थे, गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या सांसद जी से हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब कोई वो है ही नहीं। माननीय मंत्री जी आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। आपके क्षेत्र के सांसद जी? आनंद भदौरिया जी। आनंद भदौरिया जी। तो ये भैया का कहना है कि माननीय कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी दौरा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई राहत सामग्री या रास्ते संबंधी कोई सुधार के बारे में कुछ नहीं बताया? उन्होंने दौरा कर रहे हैं तो सब अधिकारी वगैरह वो कर रहे हैं, जिनको मतलब संबंधित अधिकारी कॉल करके वो कर रहे हैं, और जो राहत सामग्री, लंच पैकेट वगैरह ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, लंच पैकेट वगैरह उपलब्ध बटे हैं? जी जी, कुछ लोगों मिले हैं। जी जी, लेकिन सबको नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाए। जैसे एक आदमी हम हर जगह, एक आदमी हम जहाँ जा पाएंगे वहीं जाएंगे। अब एक आदमी लगातार जा रहे हैं। अब इधर मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें वो हैं, कारागार राज्य मंत्री जी आ रहे हैं, बाकी हमारे सांसद जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे भैया भी खड़े हैं, उन्हीं से भी पूछते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? हमारे पप्पू त्रिवेदी। पप्पू त्रिवेदी जी, आप कहाँ के निवासी? बदफर के निवासी। बदफर के। तो आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं? बहुत। फसल नष्ट हुई? कुछ बहुत नष्ट भई है, गन्ना फसल सब चली गई, सब चला गया। हाँ। कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई? नहीं राहत सामग्री, कोई नेता भी नहीं आया? सांसद, विधायक, कोई नेता नहीं, एसडीएम महोदय अपनी लहरपुर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ना शासन द्वारा ना प्रशासन द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की जा रही है। अभी आपने हमने रास्ते का भी हाल दिखाया, जिस तरीके से इसमें कीचड़ है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, आवागमन में काफी दिक्कतें हैं। एक बाबा जी हमारे खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम?
ओम प्रकाश शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला जी, आप कहाँ रहते हैं? राम भक्तपुर में। भदफर में। तो इससे कुछ निजात कैसे मिलेगी आप बताइए? क्या बताए आपसे, आपके शासन, आपने विधायक, सांसद कोई हद या नहीं, डीएम साहब या एसडीएम साहब, कोई झांकने नहीं आ रहा पर, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। तो आप इसकी कुछ गांव वाले ने कुछ उसकी मांग नहीं उठाई? मांग किससे उठाई जाए? अरे शासन तहसील जाइए, एसडीएम साहब से गुहार लगाइए। एक तो इस टाइम पे तहसीलदार साहब सर यहाँ पर आना था, एक दो बार गए वहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही। नहीं आया। तो आप देख रहे हैं बाबा जी हैं, वृद्ध भी हैं, कि इस गांव में कोई झांकने तक नहीं आया है। जो टिकौना मार्ग को भी जोड़ता है, इसमें लोग निकल नहीं पाते हैं, ट्रालियों से अगर निकलते हैं। शौचालय की वो दिक्कत है, बहुत से लोगों के घर पे शौचालय नहीं बना हुआ है, तो उनको आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भदफर क्षेत्र के अंतर्गत ये अपना विकास खंड बेहटा, जनपद सीतापुर, एक गांव रमुआपुर पड़ता है। ये भी गांव आप देख लीजिए, बिल्कुल जलमग्न है, मतलब कोई रास्ता भी नहीं यहाँ का आने जाने का। किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी अभी हम बात कराते हैं, आपकी जानकारी लेते हैं इनसे कि क्या हाल है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रमुआपुर में। क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन जी, तो ये बताइए, इतना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ कोई जनप्रतिनिधि या कोई मतलब अधिकारी कोई आया? अभी कोई साहब नहीं, हमका बंदे देखा नहीं है, नहीं आवा। मतलब रास्ता भी नहीं है गांव को जाने का? कोई रास्ता ही नहीं आवे का, आवे हो तो रोड पर चले के हुई है। कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली? कोई ना मिली अभी तक का। कोई राहत सामग्री? कोई नहीं, कोई दिखाइए भले। आपके गांव में सारे पक्के मकान बने हैं कि नहीं? नहीं, हाँ लगभग बने तो हैं, लेकिन सबके घुस गवा अंदर, तो पानी घर के अंदर है। हाँ, सब बेकार हो गया। शौचालय बने हैं कि नहीं? शौचालय का बहुत कम है साहब, है ही नहीं। तो शौच जाने में काफी दिक्कत है, बहुत परेशानी भाई है। महिलाओं को, अरे महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़े का सबका बहुत परेशानी है। गांव के अंदर कोई बीमारी तो नहीं आई अभी सब तक? आई है, खूब आई, लेकिन क्या किया जाए। अब हम पर खुद ही मरिया जाए तो मरिया क्या करी। तो आप लोग जानवर यहाँ चरा रहे हैं, जानवरों को भी काफी दिक्कत है? हाँ, जानवर तो है, जब हमका है तब जानवर सबका जी। इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? राम सिंह। आप भी रमुआपुर रहते हैं? रमुआपुर रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप रोड पे? जानवर बंधे हमारे। अच्छा, मतलब घर से जानवर यहाँ ले आए? यहाँ ले। और परिवार आपका कहाँ है? परिवार घर पर नहीं, कुछ लोगों के छतों पे रहा है? हाँ, छते के ऊपर। मतलब सब सारा पूरा गांव मतलब जलमग्न है? हाँ, जल आप देख आओ चल के। वो तो यहाँ से भी दिख रहा है ना। तो मतलब सारे लोग छत पे रह रहे हैं, और जब बारिश आ जाती है तब वो है परताना जाते पल्ली उल्ली। शौच की क्या व्यवस्था है शौचालय के लिए? अब कैसे आवाज आते हैं, पानी में टट्टी करती है, नहीं हुआ वो बीमारियां भी बहुत घुसित हैं, बीमारी। कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बाढ़ होने के बावजूद सारी फसल नष्ट हो गई है। आप देख रहे हैं गन्ना पूरा जलमग्न, धान तो कहीं एक धान का एक पेड़ भी नहीं दिख रहा है। तो इन लोगों का शासन से गुहार है कि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं ये लोग। अभी आपने पिछली बार देखा, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग ब्लॉक भी गए, तहसील भी गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी अभी नहीं आया है। अभी आपको फिर ले चलते हैं किसी प्रकार दूसरे गांव में। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मेन हाईवे है उससे सारे गांव जुड़ते हैं, जो कि सारे गांव विकास खंड बेहटा के अंतर्गत तहसील लहरपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। वहाँ तक रास्ता कोई उपलब्ध नहीं है। जैसे भदफर है ऑन रोड, फिर टिकौना, भदफर का भी अंदर गांव है, वहाँ का भी रास्ता गड़बड़ है। टिकौना हुआ, आपका रमुआपुर अभी दिखाया, तेजवापुर, इन सब गाँवों को कोई मार्ग नहीं है कि आदमी अपने घर तक भी जाने के लिए कोई साधन नहीं है। कैसे जाता है, बहुत दिक्कतें हैं। आई इंडिया के लिए भदफर से मनीष वर्मा। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।